चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन इज नियोटेनी इज ऑब्जर्व्ड इन नियोटेनी। नियोटेनी से सेंस होता है रिटेंशन ऑफ लार्वल फीचर्स। किसमें? अडल्ट ऑर्गेनिज्म में लार्वल फीचर्स का रह जाना, इसको बोलते हैं नियोटेनी। और नियोटेनी की जो घटना है वो सैलामेंडर की एक स्पीशीज एम्बाइस्टोमा में देखने को मिलती है। आपने पढ़ा होगा ना एक्सोलोटल लार्व। हाँ, तो ये वही है। नियोटेनी के साथ साथ में पीडोजेनेसिस को भी देख लीजिएगा, वो भी सैलामेंडर में एम्बाइस्टोमा में पाया जाता है और उससे भी सवाल बनते हैं। नेक्स्ट, सिनजेनेशियस कंडीशन ऑफ स्टेमन इज फाउंड इन सिनजेनेशियस स्टेमन। सिनजेनेशियस स्टेमन होते क्या हैं? जब स्टेमन में एंथर फ्यूज हो जाते हैं और फिलामेंट्स फ्री बने रहते हैं, तो इस सिचुएशन को कहते हैं सिनजेनेशियस कंडीशन। सिनजेनेशियस कंडीशन पाई जाती है सनफ्लावर में। और सनफ्लावर कौन सी फैमिली से आता है? सनफ्लावर आता है एस्ट्रेसी या फैमिली कंपोजिटी से। ठीक है। एक और सिचुएशन होती है विच इज कॉल्ड सिनेंड्रस कंडीशन। सिनेंड्रस कंडीशन, सिनेंड्रस कंडीशन में एंथर और फिलामेंट दोनों ही फ्यूज रहते हैं। और जो कंडीशन है सिनेंड्रस की वो कुकरबिटेसी फैमिली में पाई जाती है। कुकरबिटेसी फैमिली जिसमें कद्दू और लौकी इस टाइप के फल आते हैं, उसको कहते हैं फैमिली कुकरबिटेसी। यहाँ सिनजेनेशियस की बात हो रही है तो ये पाई जाएगी फैमिली कंपोजिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम और हुकर द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन। तो बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसको ज़्यादातर हर्बेरियम में प्रायोगिक रूप से यूज़ किया जाता है। इसमें इन्होंने सभी पादप जगत को कई समूहों में बांटते हुए, मतलब 202 समूह में, ये भी प्रिसाइज कर लीजिए, विभाजित किया था। ये वर्गीकरण जो है वो जेनेरा प्लांटेरम नाम की बुक में 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफाइड्स आर। रेफाइड्स क्या होते हैं? तो रेफाइड्स होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के नीडल शेप के क्रिस्टल्स। इनका काम क्या होता है? ये एक डिफेंस के लिए वर्क करते हैं। हर्बीवोर एनिमल्स जो होते हैं, पत्तियों को खाने वाले, पौधों को खाने वाले एनिमल्स जो होते हैं, उनसे पौधों की रक्षा करने के लिए इस टाइप की नीडल शेप कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। अगर ये क्रिस्टल्स गोल आकार के होते हैं तो फिर इनको स्फीरेफाइड्स कहा जाता है। ऐसे ही अगर हम घास फैमिली की बात करें, ग्रास फैमिली की बात करें, तो गेहूँ, घास, इन सब की जो लीव्स होती हैं और इक्विसेटम की जो लीव्स होती हैं, उनकी लीव्स पर सिलिका के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स हैं, वैसे ही वो भी डिफेंस के लिए होते हैं और सिलिका के क्रिस्टल्स होते हैं। फाइकस की जो लीव्स होती हैं, उनकी एक्सटर्नल सरफेस पर, उनकी बाह्य त्वचा पर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। तो ये कुछ और भी जानकारी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिट्रोनेला ऑयल इज ऑब्टेन्ड। सिट्रोनेला ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ। सिट्रोनेला ऑयल किसकी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सिट्रोनेला ऑयल। क्या काम करता है सिट्रोनेला? ये मस्कीटो रेपेलेंट्स की तरह वर्क करता है और ज़्यादातर आपने जितने भी मस्कीटो रेपेलेंट्स आते हैं उन पर पढ़ा होगा। ये डायरेक्ट बॉडी पर अप्लाई किया जाता है लेकिन डाइल्यूट करके। तो ये प्राप्त किससे किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है साइम्बोपोगन नेडरस से। इसके अलावा जो साइम्बोपोगन सिट्रेटस है, इससे प्राप्त किया जाता है लेमन ग्रास ऑयल। नेक्स्ट, द एयर कैविटीज इन द कैप्सूल ऑफ मॉस। ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, तो आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बल्बिल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। बल्बिल्स किसका मॉडिफिकेशन है? तो बल्ब और बल्बिल्स ये सब अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। बल्ब जैसे कि प्याज, बल्बिल्स जैसे लहसुन में पाया जाता है, रतालू में पाया जाता है, ये भूमिगत तने हैं। ट्यूबर आलू में पाए जाते हैं। आलू का जो भाग हम खाते हैं वो एक्चुअली ट्यूबर्स ही होते हैं। नेक्स्ट, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इसमें जो रिसेप्टिकल होता है वो चौड़ा और बड़ा हो जाता है। एक छोटी सी ओपनिंग होती है, अंदर की तरफ फ्लावर्स लगते हैं। 3 टाइप के फ्लावर्स लगते हैं, मेल फ्लावर्स, गाल फीमेल्स और फीमेल फ्लावर्स। यहाँ पर चींटियाँ अंदर जाती हैं, मेल फ्लावर्स से होते हुए गुजरती हैं जब, तो वहाँ से उनके बॉडी पर पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं और वही फीमेल फ्लावर्स तक पहुँच जाते हैं। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ये स्पेशलिटी है फाइकस की। फाइकस मतलब जो फाइकस बेंगालेंसिस होता है, फाइकस रिलीजियोसा होता है, बेंगालेंसिस मतलब बरगद, रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा मतलब पीपल, इन सब की स्पेशलिटी है। तो बरगद, पीपल, अंजीर, इनमें पाया जाता है हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम। नेक्स्ट,
ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस निमोनियाई वॉज डिस्कवर्ड, ये तो हमने पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ा होता है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का। इन्होंने डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया था। इसको ये ठीक ठीक एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कौन सा मटेरियल ऐसा है। चूहों वाला एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, अगर आप वो एक्सपेरिमेंट डिटेल में जानना चाहते हैं उसकी वीडियो बाद में अपलोड करी जाएगी। इसका आंसर है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। नेक्स्ट, द थैलस ऑफ वॉल्वॉक्स इज कॉल्ड। वॉल्वॉक्स का जो थैलस होता है उसमें कई सारे वॉल्वॉक्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो थैलस है इसको कहते हैं सीनोसाइट, सॉरी सीनोबियम। इसके थैलस को कहा जाता है सीनोबियम। सीनोसाइट्स नहीं, वो सेल्स के लिए प्रॉपर यूज़ किया जाएगा। सीनोबियम कहलाता है। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में कई सारे वॉल्वॉक्स एक साथ में मिलकर रहते हैं और एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स इज। यूलोथ्रिक्स का क्लोरोप्लास्ट किस टाइप का होता है? तो यूलोथ्रिक्स का क्लोरोप्लास्ट होता है गडल शेप। इसमें होता क्या है कि यूलोथ्रिक्स जो है वो धीरे धीरे बहने वाली जो स्वच्छ जल की नालियाँ, झरने, इन जगहों पर पाया जाता है। इसमें हर कोशिका के पास एक केंद्रक होता है और एक गर्डल शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट पर पायरिनॉइड्स भी पाए जाते हैं और इनकी संख्या 1 से 4 तक होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।